तो आप लोगों ने बुक ओपन कर लिया, हमने कल बुक रीड किया था, आज हम इसकी मीनिंग समझते हैं कि इसमें क्या क्या अर्थ है इसका। ठीक है, तो इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड मतलब होता है अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब होता है देशांतर। ठीक है, तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग। यू कैन सी अ सर्कल एंड सेमी सर्कल लाइन्स ड्रॉन हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली अराउंड अ ग्लोब। क्या कर सकते हैं हम लोग, सर्कल और सेमी सर्कल जो रेखाएं रहती हैं उसको हम लोग ग्लोब के चारों ओर क्या कर सकते हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली खींच सकते हैं। हॉरिजेंटली लाइन क्या होती है, हॉरिजेंटली लाइन मतलब होती है क्षैतिज, मतलब ऐसी जो लाइन रहती है। ठीक है, इस साइड जैसे यहाँ पर दी हुई है, देखो ये जो लाइन रहती है हॉरिजेंटली, और वर्टिकल मतलब इसके लंबवत, मतलब इस ये सीधी लाइन देखो ऐसा ऊपर से नीचे की ओर, ऐसी लाइन वर्टिकली कहलाती है और ऐसी लाइन हॉरिजेंटली कहलाती है। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है। ठीक, दीज टू सेट्स ऑफ लाइन्स आर इमेजनरी सर्कल। ये जो टू लाइन्स रहती हैं, हॉरिजेंटली लाइन्स एंड वर्टिकली लाइन, ठीक है, ये क्या करती हैं, इमेजनरी सर्कल्स बनाती हैं। ठीक है, जो काल्पनिक सर्कल हमने बताया था कि ये जो लाइन्स रहती हैं रियल में नहीं होती हैं, ये ओनली इमेजनरी रहती हैं। तो क्या करती हैं, जो दो लाइन्स रहती हैं इमेजनरी सर्कल बनाती हैं। ठीक है, दे हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। ठीक है, मतलब ये कोई भी जगह को खोजने में हमारी हेल्प करती है। ये लाइन के थ्रू ही हम लोग बता पाते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है करके। ये जो लाइन रहती है हॉरिजेंटली या वर्टिकली, इसके थ्रू ही हम लोग प्लेस का पता लगा पाते हैं ना। दीज आर, ये कौन कौन से हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो हम लोग लैटिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं पहले। In a globe, you will find several imaginary lines running parallel to the equator. इक्वेटर के जैसे जो लाइन रहती है ग्लोब में, इक्वेटर के समानांतर जो लाइन रहती है इमेजिनरी लाइन क्या करती हैं, ये इक्वेटर के समानांतर रहती है ये लाइन। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये इक्वेटर दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पर वही बताया गया है, ये इक्वेटर बीच में जो हाईलाइट दिया है रेड कलर से, ये इक्वेटर हो गया। अब यहाँ पर जो येलो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये क्या है, तो यहाँ वही बता रहा है जो इक्वेटर की समानांतर चलती हैं, ये जो लाइन होती हैं यही क्या है, ये जो होती है इमेजिनरी लाइन है। ये जो लाइन दी हुई है लैटिट्यूड लाइन जो दी रहती हैं इक्वेटर के समानांतर रन होती हैं। ठीक है, इक्वेटर के समानांतर चलती हैं ये जो लाइन है। ठीक है, यहाँ पर वही बताया गया है। आगे देखते हैं, दे रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। ये जो लाइंस रहती हैं इस साइड से इस साइड की ओर, मतलब ईस्ट टू वेस्ट की ओर क्या करती हैं, रन करती हैं, है ना। ये लाइन जो रहती है यहाँ से इस साइड नहीं जाती, ये लाइन इस साइड से इस साइड जाती है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। इन लाइन्स को क्या बोला जाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोला जाता है, मतलब अक्षांशों का समानांतर बोला जाता है। इनको समानांतर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेटर के समानांतर है। जैसे ये इक्वेटर जो है बीचों बीच देखिए आप, ऐसे साइड और ऐसे ही ये दिखाई दे रही है, इसके समानांतर ही ये लाइन है ना। जैसे ये इक्वेटर है वैसे ये लाइन भी दी हुई है, इसीलिए ना इक्वेटर का समानांतर का अक्षांशों का समानांतर कहा जाता है। दे आर नंबर्ड फ्रॉम द इक्वेटर। ये लाइन जो रहती है इक्वेटर से गिनी जाती है। ये जो लाइंस दिख रही हैं इक्वेटर से काउंटिंग की जाती है। इनकी भी जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। उस दिन भी हमने मैप के उसके थ्रू बताया था, ब्लैक बोर्ड में हमने ग्लोब बनाया था और बताया था कि ये इक्वेटर जो 0 डिग्री में रहता है ना, यह 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री से। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये जो लाइन्स रहती हैं क्या होती हैं, ये इनकी जो काउंटिंग होती है यहाँ से होती है, मतलब इसको भी उसमें काउंटिंग की जाती है इक्वेटर को भी। ठीक है, जो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इट पासिस थ्रू अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये जो लाइंस रहती है क्या करती रहती हैं, ये जो इक्वेटर है यहाँ पर ये बताया गया है, जो इक्वेटर है ना ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट थे पूरे वर्ल्ड में, कितने कॉन्टिनेंट है, 7 है, उसमें से एक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो यहाँ वही बताया गया है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। ये जो इक्वेटर है ना अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरता है। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पर अभी मैप में नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बाकी ये वाला जो पार्ट होता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट होता है। ठीक है, हम बाद में आपको ग्लोब में बताएंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट कहाँ है और जो बचे हुए 6 कॉन्टिनेंट है वो कहाँ पर है। ठीक है, These lines never meet one another as they are parallel। ठीक है, ये लाइंस जो रहती हैं क्या करती हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस, एक दूसरे से नहीं मिली होती हैं। यहाँ पर दिखाई भी दिया है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इसके समानांतर ये किसी भी लाइंस को क्रॉस कर रही है क्या, नहीं कर रही है ना, ये सीधी है। ये भी लाइन देखो ऐसा एक दूसरे से नहीं मिल रही है, ये लाइन है ना, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये समानांतर है एक दूसरे के, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, नहीं क्रॉस कर। आगे देखते हैं हम लोग।
द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड एज इट फॉर्म्स द बिगेस्ट सर्कल ऑन द ग्लोब। जो इक्वेटर जो रहता है वो लार्जेस्ट लैटिट्यूड कहलाता है। ये इक्वेटर जो कहलाता है सबसे बड़ा लैटिट्यूड है ना, सबसे बड़ा लैटिट्यूड, बिकॉज ये क्या करता है, ग्लोब में सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। देखो आप लोग भी इससे समझ में जाएगा, जो हाईलाइट ये रेड कलर से दिया हुआ है यहाँ पर इक्वेटर, ये जो सबसे बीचों बीच होता है, ये सबसे बड़ी रेखा होती है ना, ये क्या करती है, अपने ग्लोब जो है ये इसमें सबसे बड़ा वृत्त बनाती है, सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, क्योंकि ये बीचों बीच से दी हुई, इसके अलावा कोई लाइन्स यहाँ पर दी ही नहीं है, ओनली इक्वेटर बस जो सबसे बड़ा सर्कल बनाती है ग्लोब में, है ना। द लैटिट्यूड्स बिकम शॉर्टर इन लेंथ एज दे मूव फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ और द साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें वही बताया गया है कि इक्वेटर से इस साइड, नॉर्थ साइड जाते हुए ये जो लाइंस रहती हैं, जो लैटिट्यूड्स, ये लाइंस दिखाई दे रही हैं, क्या होते जाती हैं, शॉर्ट होते जाती, छोटी होती जाती हैं। यहाँ पर आपको समझ में भी आता होगा, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स में दिया हुआ है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। तो ये जो इक्वेटर से इस साइड जाती हुई जो लाइन है, नॉर्थ की साइड जा रही है और छोटी होते जा रही है, दिखाई दे रही है यहाँ आके कितनी छोटी हो गई, देखो, और ऊपर जाते जाते छोटी होती जाती है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इक्वेटर से जाते टाइम मूव करती हैं ये लाइन्स, तो क्या करती जाती, छोटे होती जाती हैं, छोटी हो रही हैं। और ऐसे यहाँ पर इक्वेटर से इस साइड, साउथ साइड आते हुए ये क्या कर रही हैं, शॉर्ट होते जा रही हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ पर ये छोटी होती जा रही है ना। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि ये जो लाइन रहती है इक्वेटर से मूव होते हुए यहाँ पर नॉर्थ साइड और पोल साइड क्या होते जाती हैं, शॉर्ट होती जाती हैं। ठीक है, दोनों साइड। तो हम लोगों ने आज लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग देखते हैं और भी इसके बहुत सारे विशेषताएं हैं और भी इसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, है ना। तो इसको हम लोग कल समझते हैं, इसकी मीनिंग। ठीक है, तो आप लोग, आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि लैटिट्यूड रेखाएं क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको बहुत काम आने वाली ये सब चीज़ें, तो आप लोग अच्छे से इनको समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास मैप होगा या फिर आपके पास ग्लोब होगा, उसके थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि लैटिट्यूड क्या है। इसके आगे हम लोग देखते हैं फिर। ओके, थैंक यू, बाय।